हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और रीजनिंग का हमारे पास जो टॉपिक है वो है सीरीज, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कॉमनली सारे एंट्रेंसेस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम लोग सीरीज के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और ट्रिक्स भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को कैसे हमें ट्रिक्स से करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीरीज की, तो हम लोग इसे क्लासिफाई कर लेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ सीरीज में, टाइप्स में। तो अगर हम लोग बात करें इसके कितने टाइप होते हैं, तो फर्स्ट टाइप अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है हमारे लिए क्या, नंबर सीरीज, जहां पे हम लोग नंबर्स के बीच में रिलेशन देखेंगे, विच मींस आइदर फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज और मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। सेकंड वी हैव अल्फाबेट सीरीज, जो कि हमारे पास लेटर्स के बीच में जो इंग्लिश के A to Z 1 से लेकर 26 तक अल्फाबेट है, उनके बीच में रिलेशन देखेंगे, फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म और द मिसिंग टर्म। Third one is a alphanumeric series. Alphanumeric, which is a combination of both number series और alphabet series का ही combination है, जिसे हम लोग alphanumeric series बोलते हैं। तो इस तीन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे और उसके साथ साथ उसके टिप्स और ट्रिक्स पर भी ध्यान देंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। पहला की पॉइंट है कि जब भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, विच मींस छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, तो सीरीज में हमेशा या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन होता है। सेकंड पॉइंट, अगर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन किया जाएगा। अगर इंक्रीज हो रही है सीरीज और उसका जो डिफरेंस है वो स्मॉल है, तो हमेशा एडिशन होता है बच्चों। और अगर इंक्रीज होती हुई सीरीज का डिफरेंस जो है वो एक लार्ज डिफरेंस है, तो वहां पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और सेम डिक्रीज के लिए भी, अगर सीरीज छोटी हो रही है और उसका जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, कम है, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं स्मॉल के केस में, और अगर लार्ज होगा तो हम लोग डिवीजन के लिए जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट टू के पॉइंट में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। थर्ड, अगर आपने ये दोनों चीजें ट्राई कर ली है और तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप एक बार दोनों का कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन विच मींस अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ ऐड कर दिया हो, मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, डिवीजन के साथ कुछ ऐड कर दिया हो, डिवीजन के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, विच मींस कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। दो चीजों का, दो मैथमेटिकल साइंस का ऑपरेशन देख सकते हैं हम लोग वहां पर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो बच्चों को याद भी रखनी चाहिए, वो है हमारे पास क्या, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है स्क्वायर और क्यूब से, तो इसलिए सारे बच्चों को स्क्वायर्स 25 तक और क्यूब उसके हाफ 12 तक पता होने चाहिए। अगर नहीं भी पता है बच्चों, तो एक जगह आप अपने पास लिख लीजिए और उसको देखते रहिए, देखते देखते आपको एटलीस्ट इतना पता चलेगा ये नंबर किसी का क्यूब या स्क्वायर है। नेक्स्ट वन, आपको जो ध्यान रखना होगा किस पर, प्राइम नंबर्स पे भी आपको अपनी नजर रखनी होगी। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें तो हमारे पास मल्टीपल सीरीज भी होती है। मल्टीपल सीरीज का मतलब क्या है, मल्टीपल सीरीज का मतलब है बच्चों कि जहां पे एक से ज्यादा सीरीज का होना, मतलब कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पर अलग सीरीज होगी। ऑड प्लेस फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन पे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, और इवन प्लेसेस पे सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स और एट हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो एक साथ दो सीरीज चल रही हो, एक साथ तीन सीरीज चल रही हो, तो वो कहलाता है मल्टीपल सीरीज। देन लास्ट अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, लास्ट बात करने वाले हैं हम लोग किसकी, स्पेशल सीरीज की। स्पेशल सीरीज हमारे पास जो कि इन सबसे अलग होगी, जहां पर ये नहीं, एक अलग ही लॉजिक लग जाएगा, जहां पे हम लोग अपने डिजिट्स को मल्टीप्लाई या फिर ऐड करके नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। विच मीन्स दो डिजिट को ऐड करा, नेक्स्ट डिजिट आ गया, दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट नंबर आ गया। तो इस तरीके से जब करेंगे दैट इज अ स्पेशल सीरीज। तो जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, किसके, नंबर सीरीज के, तो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉम्बिनेशन, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, मल्टीपल सीरीज और स्पेशल सीरीज।
आइए तो अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, किसके, टाइप 1, जो कि हमारे पास होगा कौन सा, नंबर सीरीज। ओके, सो नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए 36, 28, 24, 22 क्वेश्चन मार्क, विच मीन नेक्स्ट नंबर बताइए। नेक्स्ट है हमारे पास 12, 12, 24, 72, 288 एंड क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट है हमारे पास 3, ओके 7, 20, 360, 120, 36 क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ है हमारे लिए 3, 3, 4.5, 9 एंड 22.5। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहां पर 5 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन नंबर सीरीज के दिए हैं, जो कि बच्चे जल्दी से हमें सॉल्व करके अपने आंसर बताएंगे। तो हम लोग 1 मिनट का टाइम देंगे सब लोग को कि 1 मिनट में बच्चे जल्दी से हमें सॉल्व करके बताएंगे। ओके, जल्दी से 1 मिनट ले लीजिए बच्चों, आप लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझको आंसर बताइए, ताकि हम लोग देखें कितने बच्चों ने 5 आउट ऑफ 5 किए हैं। 5 में से 4 ठीक किए हैं, 5 में से 3 ठीक किए हैं, 5 में से 2 ठीक किए हैं, 5 में से 1 ठीक किया है, या 5 में से कोई भी सही आंसर नहीं आया। ओके, सो हमारे पास कुछ आंसर्स आ चुके हैं बच्चों के 1 से लेकर 5 तक अलग अलग। अब बच्चे सब अपने आप ही मैच करेंगे कि किसने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, खुद ही जज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज का। यहां पे देखिए आप 36 से स्टार्ट करके 22। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें कितना सब्ट्रैक्ट किया है, -8, दूसरे में -4, नेक्स्ट में -2। तो बेटा -8, -4, -2, तो अगली बार हम लोग उसका आधी हाफ करेंगे। क्यों? 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, तो 2 का हाफ कितना होना चाहिए, 1। तो 22 में से आप जब 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 21। कोई बच्चा ये भी बता रहा है कि 22 हो जाना चाहिए। नहीं भाई, यहां पे 8 के बाद -4 है। अगर 8 के बाद यहां पर -6 होता, -4 होता, -2 होता, तब -0 करते आप, लेकिन -6 तो है ही नहीं, तो ये तो खुद हाफ हो रहा है, तो इसलिए हमने 2 का हाफ किया है। नेक्स्ट, अब नंबर इंक्रीज कर रहा है हमारे पास। जब नंबर इंक्रीज कर रहा है तो आप ये देखिए कि डिफरेंस ज्यादा है। 12 से स्टार्ट करके 288 तक का डिफरेंस है। जब 12 से स्टार्ट करके आपका 288 का डिफरेंस आ जाता है, तो यहां पर आपका डिफरेंस लार्ज हो गया और सीरीज बड़ी हो रही है, तो आप एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। तो अब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 4 जा 288। तो मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4। तो नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए किससे, 5 से। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1440। तो काफी बच्चों ने ठीक आंसर भी दिया था 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज है, बड़े से छोटे की तरफ जा रही है। तो अगर देखें यहां से आप 720 से 360 कैसे आ सकते हो, 2 से डिवाइड करके। 360 से 120 कैसे आ सकते हो, 3 से डिवाइड करके। 120 से 30 कैसे आ सकते हैं, 4 से डिवाइड करके। 30 से 6 कैसे आ सकते हैं, 5 से डिवाइड करके। तो सीरीज 720 से 6 तक आई थी, सीरीज का डिफरेंस लास्ट है, इतना पता चल गया कि डिवाइड होगा सीरीज में। जब डिवाइड किया तो एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से। तो नेक्स्ट टाइम अब 6 को किससे डिवाइड करें, 6 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर दोबारा से सीरीज इंक्रीज कर रही है, या तो एडिशन होना चाहिए या मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ऐड करेंगे तो +0, +1.5, +4.5 और +13.5। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। फिर 3 1 जा 3, 3 इंटू 1.5 4.5, 4.5 इंटू 2 9, 9 इंटू
2.5 22.5, तो एक बार मल्टीप्लाई बाई 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, तो हमें नेक्स्ट किससे करना चाहिए बच्चों? 3 से। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 67.5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर भी दिए हमें इसके। तो अगर हम लोग देखें इसका क्या होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो विच मीन्स अगर आप लोग इस सीरीज को अच्छे से देखोगे तो बेटा ये कौन सी सीरीज है? ये है हमारे पास प्राइम नंबर की सीरीज। कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा सीरीज में? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? 17। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 है, तो इस सीरीज का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होने वाला है? 17। तो ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चन थे। अब इससे आगे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आ जाते हैं। 4, 5, 12, 39, 160 एंड क्वेश्चन मार्क। 5, 11, 47, 95 एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 1, 2, 10, 37, 101 एंड क्वेश्चन मार्क। The next ओके, सो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है। अगेन फिर से नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस और हैं, और अब हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया गया है। पहले वाले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, अब लेवल बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा आप फिर दोबारा से 1 मिनट लीजिए और अपने क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कीजिए, और हम लोग देखते हैं कितने बच्चे हमें ठीक आंसर कर पाते हैं इसका। ओके, फर्स्ट वाले में भी सीरीज आगे बढ़ रही है, सेकंड वाले में भी आगे बढ़ रही है, थर्ड में भी आगे बढ़ रही है, यहां डिक्रीज हो रही है और यहां पर भी डिक्रीज हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को जो जो 7 पॉइंट बताए गए थे नंबर सीरीज को करने के, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो अगर आप देखो बच्चों, हमारे पास किसको, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप लोग देखेंगे तो 4 से 5, 5 से 12, 12 से 39 और 39 से 160, सीरीज का डिफरेंस बड़ा है मतलब तो मल्टीप्लाई करना है, जरूरी है, ठीक है। तो अब यहां से 4 से 5 आने का रूट, 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 5। 5 से 12 आने के लिए 5 इंटू 2 10 और प्लस 2 12 हो गया। 12 से 39 के लिए 12 इंटू 3 प्लस 3, बिल्कुल सही बच्चों, 12 इंटू 3 प्लस 3। देन 39 से कहां जाए? 39 इंटू 4 प्लस 4, तो सब लोगों ने देखा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 और इंटू 4 प्लस 4। तो अब बच्चों हम लोग को क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम में? इंटू 5 प्लस 5, सो मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस 5। 160 इंटू 5 800 और प्लस 5 और कर दीजिए, उसमें कितना हो गया आपका? 805। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5, 11, 23, 47, 95। सो अगेन फिर दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार। 5 इंटू 2 प्लस 1 11, 11 इंटू 2 प्लस 1 23, 23 इंटू 2 प्लस 1 47, 47 इंटू 2 प्लस 1। तो अब हमारे पास हर बार इंटू 2 प्लस 1 कर रहे हैं हम लोग, जहां पर हमें नेक्स्ट बार भी यही करना पड़ेगा, इंटू 2 प्लस 1। 95 इंटू 2 190 और प्लस 1 कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा आप लोग का कितना? 191। नेक्स्ट 2, 1, 2, 10, 37, 101। तो अगर हम लोग बात करें यहां से यहां तक का डिफरेंस आप देख सकते हैं 1 है, यहां का डिफरेंस आपका 8 है, यहां का डिफरेंस आपका 27 है, यहां का डिफरेंस आपका 64 है। अब अगर आप इन नंबर्स को अच्छे से देखेंगे तो मैंने पीछे भी बात बताई है कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं बच्चों।
तो स्क्वायर और क्यूब्स में अगर आप देखो तो यहां पर ये सबसे पहले 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो 1 का क्यूब ऐड किया गया है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो अब आप नेक्स्ट किसका क्यूब ऐड करेंगे? आपके पास नेक्स्ट जो क्यूब होगा वो किसका होगा? 5 का। अगर आप 5 का क्यूब ऐड करेंगे तो वो कितना है? 125। तो 101 में 125 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आना चाहिए कितना? 226। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये टोटली बेस्ड ऑन क्यूब्स पर है। आपको क्यूब्स पता होने चाहिए और ऐसे ही आपको स्क्वायर भी पता होने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि यहां पे एक से ज्यादा सीरीज है, मतलब कि मल्टीपल सीरीज है। कैसे? अगर आप 64 से देखो तो 32, 64 का हाफ होता है 32 और 32 का हाफ होता है क्या? 16। तो विच मींस एक तो ये सीरीज चल रही है और दूसरी सीरीज अगर आप देखो 62 से 30 आने के लिए 62 डिवाइडेड बाई 2 31 और -1 कितना होगा? 30। अगेन 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 15 और -1 40। तो डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2 -1। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 -1, 14 डिवाइड बाई 2 7 और -1। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए इसका? 6। लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का जो हमारे पास है, और ये क्वेश्चन है हमारे पास किसका? स्पेशल ऑर्डर सीरीज का। स्पेशल ऑर्डर सीरीज का स्पेशल ऑर्डर जहां पर मैंने आपको बताया है क्या, यहां पे आप डिजिट्स को ऐड करके नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं या डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके आप लोग नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64। 6 इंटू 4 कितना हो गया? नेक्स्ट नंबर 24। तो नेक्स्ट नंबर आपका 2 इंटू 4 कितना होगा बेटा? 8। तो ये हमारे पास स्पेशल ऑर्डर सीरीज है। फिर दोबारा से एक बार बच्चों को डिजिट्स को 8 को बच्चे 8 से मल्टीप्लाई करो, नया नंबर आ गया 64। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, नया नंबर आ गया 24। 22 और 4 को मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज का? 8। तो ये हमारे पास कौन से क्वेश्चन हो गए? ये हमारे पास बात हुई टाइप 1 नंबर सीरीज की। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास टाइप 2, जो हमारे पास कौन सी होगी? अल्फाबेट सीरीज। तो टाइप 2 की बात करने वाले हैं। टाइप 2 जो कि हमारे पास है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज जब हम लोग अल्फाबेट की तरफ मूव करेंगे बच्चों तो आप लोग को एक बात जान लेनी है कि जब भी आप अल्फाबेट्स का रिलेशन देखना चाहते हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, मिसिंग कैरेक्टर हो, कोई भी चैप्टर हो रीजनिंग का, वहां पर आपको अल्फाबेट की पोजीशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब पोजीशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया साथ ही साथ। तो इसलिए आप किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन निकालने के लिए इस टर्म को याद कर लीजिए, जो हमारे पास क्या है? सी फ्लोरक्स, जो कि क्या है एक्चुअल में? ये टेबल ऑफ 3 है। ये टेबल ऑफ 3 है। C3 पे आता है, F6 पर, I9 पे, N12 पर, O15, R18, U21 और X24। तो आपको इससे किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन पता चल जाएगी, एक आगे या पीछे जाकर। आपको सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो जैसे कि अब मैं किसी से अगर आपको पूछूं कि बच्चों बताओ किस अल्फाबेट की पोजीशन जानना चाहते हो? ओके, किसी ने कहा मुझसे अभी क्यू की पोजीशन जानना चाहते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, क्यू की पोजीशन जानना चाहते हो, बिल्कुल बीचों बीच का अल्फाबेट है। अब भाई देखो क्यू के बाद क्या आता है? क्यू के बाद क्या आएगा? क्यू के बाद क्या आता है बच्चों? आर। क्यू के बाद आता है आर। आर की देखो बच्चे पोजीशन कितनी है? आर की 18 है, तो क्यू की अपने आप क्या हो गई? 17 हो गई। तो बच्चे कितना मिनट लगा? मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा इससे। सिमिलरली और बताओ मुझे कोई और वर्ड। कोई कह रहा है सर वी की पोजीशन बता दीजिए। अगर मैं वी की पोजीशन की बात करूं, ओके, अगेन सबसे पहले यू। अगर हम बात करें वी से पहले क्या आता है? यू। यू की पोजीशन देखो बच्चों कितनी है? यू की पोजीशन 21, तो वी की अपने आप क्या हो जाएगी? 22। तो ये सी फ्लोरक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा इनकी एक्चुअल पोजीशन विद इन सेकंड्स निकालने के लिए। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, जहां पे आपको इनकी पोजीशंस का खास ख्याल रखना है।
ओके, सो बच्चे अपने लिए क्वेश्चन भी करते रहे साथ साथ 11, 12, 13। ओके, अब ये हमारे पास नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए हैं बच्चों जल्दी सॉल्व करने के लिए, किसके? अल्फाबेट सीरीज के। अल्फाबेट सीरीज जो अगेन काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारे पास, और आपको यूज करनी है इनका किसका? पोजीशंस का यूज करते रहना है बच्चों। इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे अगर आप पोजीशंस का यूज करोगे। अगर आप पोजीशन का यूज नहीं करोगे तो टाइम ज्यादा लेंगे और साथ ही साथ आंसर करेक्ट आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए नंबर्स का आप रिलेशन आसानी से देख सकते हो, लेकिन अल्फाबेट टू अल्फाबेट रिलेशन देखने में थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो जल्दी करना है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहला क्वेश्चन, तो बेटा पोजीशन देखना शुरू कर दो। बी की पोजीशन है 2, ई की पोजीशन बी की पोजीशन है 2, सी की पोजीशन है 3, ई की है 5, एच की है 8 और एल की है 12। तो अगर देखो फर्स्ट वाले में 2 से 3 आने के लिए कितना ऐड करोगे? +1। 3 से 5 आने के लिए +2, 5 से 8 आने के लिए +3 और 8 से 12 आने के लिए +4। तो एक बार +1 +2 +3 +4 कर दिया है, तो अगली बार क्या करोगे बच्चे? +5। 12 + 5 कितना होता है? 17, और 17 का कौन सा अल्फाबेट आता है? Q। तो पहला क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का आंसर आ भी गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट POMJF, तो अगेन P16 पर, O15 पर, M13 पर, J10 पर और F6 पर। तो अगर आप देखें हमारे पास सबसे पहले 16 से 15 आने के लिए आपको करना पड़ेगा -1, 15 से 13 आने के लिए -2, देन 13 से 10 आने के लिए -3, 10 से 6 आने के लिए -4। तो नेक्स्ट टाइम आपको कितना करना चाहिए? -5, -1, -2, -3, -4, -5। 6 में से अगर 5 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा बच्चों? 1, और 1 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? A। देन अगेन A1 पे, E5 पे, C3 पे, G7 पे, E5 पे और I9 पे। तो अगेन फिर दोबारा से चेकआउट कीजिए कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर पहले में देखें +4, फिर देखें -2, फिर से +4, फिर -2, +4। तो अगर देखें +4 -2 +4 -2 +4, तो अगली बार क्या करेंगे? -2। 9 - 2 कितना होता है? 7, और 7 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? G। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पर एक से ज्यादा अल्फाबेट साथ में दे रखे हैं, तो यहां पर भी अगेन सेम ट्रिक यूज करनी है उनकी पोजीशंस का। कैसे भाई? P कितने पर है? 16, Q कितने पर है? 17, तो R कितने पर है? 18। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से 16, 17, 18, तो अगला क्या होगा? 19। तो 19 पे कौन सा अल्फाबेट आता है बच्चों? S, B2, B4, F6। तो देखो बच्चे 2, 4, 6 कितने कितने गैप है? 2, 2 का गैप है, 2, 4, 6। तो अगला क्या होगा हमारे पास? 8। 8 पे क्या आता है? H। लास्ट का देखो रिलेशनशिप A1, C3, E5। तो अगेन फिर से देखो 1, 3, 5। तो कितने गैप था? 2 का। 1 से 3, 3 से 5। तो 5 से 2 का गैप करेंगे तो कहां आएंगे? 7 पे। तो हमारे लिए क्या हो गए? SFG। ओके, तो अगेन सेम पैटर्न पे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अब अगर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो अगेन यहां पर भी बेटा मल्टीपल सीरीज है। मल्टीपल सीरीज है। मल्टीपल सीरीज कैसे भाई? एक तो ये है B से पहले A, A से पहले Z, Z से पहले Y, Y से पहले X। ओके, एक ये हो गई। अब यहां से देखो B से D, मतलब कि किसको छोड़ दिया? C को। D से F, मतलब किसको छोड़ दिया? E को। F से H, मतलब किसको छोड़ दिया? G को। तो भाई एक एक छोड़ कर चलना है। यहां पे तो सीधा एक एक पीछे था, यहां पे एक एक छोड़कर, तो हम भी H के बाद एक को छोड़ देंगे, H के बाद I को छोड़ दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? J। तो ये हमारे पास
पोजीशंस का यूज करके बहुत ही इजीली आप लोग अपने अल्फाबेट का नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं और अल्फाबेट सीरीज में आपको कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन आपको पोजीशन जरूर याद रखनी है जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी भी हो जाए और आपके लिए इजी भी हो जाए। अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट टाइप ऑफ सीरीज जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे हम लोग मूव कर जाते हैं टाइप 3 पर। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट का और नंबर का। जो बातें नंबर सीरीज में बताई थी और अल्फाबेट सीरीज में बताई थी, बस उन्हीं को ही याद रखना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक, सब में कोई ना कोई अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। तो जल्दी से सब लोग मुझे एक बार अपना सॉल्यूशन करके आंसर्स बताएं कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या क्या सबके आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 A1 B2 C3 J10 O15, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो पहला वाला A1 पे आता है तो उसकी पोजीशन 1 ही लिखी है, B2 पे, C3 पे, J10 पे और O15 पे। तो अब आप रिलेशन देखें 1 + 1 कितना होगा 2, 2 + 1 3, और अगर हम लोग देखें हमारे पास 2 + 1 3, 3 + 4 10 और 10 + 5 15। ओके, तो आई थिंक थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में रह गया है, मिसिंग हो गया है। एक बार इसको भी लेटर ऑन देखते हैं, थोड़ा सा। देन इसको देखते हैं, C3 पे आता है बच्चों, F6 पे आता है, I9 पे और L12 पे। तो बच्चों देख सकते हैं 3 6 9 12। तो अब आपको क्या लिखना है 15 का आएगा O, और नंबर भी आप देखिए 3 6 9 12, तो नंबर भी अगली बार क्या होगा 15। अब यहां पर देखिए ये जो चल रहा है रिवर्स में 15, उससे पहले क्या था 12, 15 से पहले 12, 12 से पहले अगर हम लोग बात करें हमारे पास
15, 12. Okay. No, I think there's some problem. R. ओके, एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास था क्या, C3R हमारे पास, उसके बाद था हमारे पास F6O, देन हमारे पास था I9L, देन हमारे पास था L12O, सॉरी नहीं, OL, ओके, I, ओके। सो कुछ इस तरीके से था क्वेश्चन। ओके, तो अब अगर देखें आप तो 3, 6, 9, 12, तो अगला क्या होगा 15। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां पर 3, 6, 9, 12, तो अगला हो जाएगा हमारे पास क्या 15 पे क्या आ गया O। देन यहां से बात करें, ये है हमारे पास कितने बार 18, ये है हमारे पास कितने बार 15, ये कितने बार 12 और ये कितने बार 9। तो अब हमारे पास इससे पहले क्या होगा 6 पे क्या होगा F, तो विच मींस सी फ्लोरक्स में एक तरफ से +3 चल रहा था और एक तरफ से हमारे पास -3, तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्डर है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 18 की, T49 F64, भाई T आता है 20 पे, S आता है 19 पे, R आता है 18 पे, Q आता है 17 पे, P आता है 16 पे, O आता है 15 पे। तो भाई 20, 19, 18, 17, 16, 15 और यहां पर मतलब ये 14 और 13, तो 14 पे आता है N और 13 पे आता है बच्चों M। नेक्स्ट 49, तो अगर आप 49 देखो बेटा, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, 144 किसका स्क्वायर है 12 का। तो अगर देखो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो अब मुझे चाहिए 13 और 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, तो आंसर क्या हुआ हमारे पास N169 और N196। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन देखें Z26, Y25, X24, W23, तो एक एक पीछे चल रहे हैं, तो 23 से पीछे 22 पे आता है क्या V। अगेन यहां पर देखें तो आगे बढ़ रहे A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, तो हम लोग 5 पे आ जाएंगे जो हमारे पास E है। और नंबर्स का रिलेशन देखें 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24, तो into 2 into 3 into 4, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए into 5। जब मैं into 5 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा V120E। तो ये हमारे पास था क्या अल्फा न्यूमेरिक। तो अब अगर हम लोग बात करें तो हमने 3 टाइप की सीरीज को देखा है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एज वेल एज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सो हमने अराउंड 19 क्वेश्चंस किए हैं जो कि आप लोगों के लिए एक बेस बना देंगे, आगे फर्दर आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगी और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व भी होते जाएंगे। सो ये हमारे पास था ऑल अबाउट सीरीज। थैंक यू।